एक मकान पे मैं हूं और आप समझिएगा एक मकान बनाने के लिए क्या कुछ आदमी झेल जाता है। कई बार तो हम देखते हैं जो सरकारी नौकरी में होते हैं ना, वो रिटायरमेंट के बाद मकान बना पाते हैं, या फिर बीच में कोई छोटा सा टुकड़ा लेके फिर मकान बनाते हैं। बलवीर लाल है हमारे साथ, इन्होंने भी एक मकान बनाया। क्या काम करते हो आप? ऐसे दिहाड़ी मजदूरी काम करता हूँ। क्या मेहनत लगी साहब ये मकान में? अब मैंने तो आप 54 पैंतीस 36 जीवन बकरी थी, वो भी बेचा। आपने जो कुछ कमाए थे थोड़ा बहुत, वो भी सब इस मकान पर लगाए हैं। कितना लगी बोला पैसा? लगभग लगाए वो उसमें 4-5 लाख रुपए। तब हाँ, कितना पे ली? इसको हो गए 8-10 साल। 10 साल 10 साल पे ली, 8-10 लाख रुपए लगे, मतलब आज कम से कम 15-16 लाख रुपए। हाँ, 15-16 लाख। 4 कमरे। अब सबसे बड़ी बात है, आप बोल रहे हो कि मैं क्यों रहा, मचखंडी में हूं मैं अभी, जिला रुद्रप्रयाग का मचखंडी गांव, जहां आपदा ने मुझे लग रहा है बहुत पहले संकेत दे दिए थे, और ये घर उसका एक प्रमाण है। ये जो कमरे में ये बैठे हुए हैं, उस कमरे में मैं लिए चलता हूं, पहले यहीं से शुरुआत, और दोनों एक ही था, साफ। और अब यहां और यहां मेरे दोनों पैरों में यहां देखिएगा, यहां एक स्टेप बन चुका है। अब ये अंदर आप में आएंगे, या खतरा तो नहीं बिजक जान में, ये देखिएगा आप, यहां लाइट भी हो जगदीश जी, ये देखिएगा आप, ये देखिए, ये दीवार है इनके घर की, यहाँ, और वो भी इतने मजबूत पत्थरों की दीवार, वो सड़क के आगे। और मुझे लग रहा है क्योंकि पत्थरों की दीवार थी इसलिए छत भी बची हुई है, हम जहां खड़े हैं वो भी बचा हुआ है। और ये तमाम चीजें देखिएगा आप, ये दरारें देखें, और ये केवल एक कमरे का नहीं है, ये इस दीवार से उस कमरे को देखा जा सकता है? और ये देखिएगा यहाँ बीच से ये भी दरख रहा है। ये तस्वीरें एक मकान की हैं जो किसी ने बड़ी मेहनत से अपना बनाया, और आज ये इस हाल में ही रह रहे हैं। ये देखिएगा, तस्वीरें देखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा फ्रंट से भी दिखाऊंगा, तो मैं भी डर गया था। आ जाओ, नीचे चल रहे हैं। जब मैं आपको नीचे से दिखाऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि वाकई जो चीजें हो रही है ना आज, बड़ा बुरा हाल है। दरअसल मैंने पटवारी जी से भी बात की थी, यहाँ के नहीं, क्योंकि यहाँ के पटवारी जी से तो अभी मैंने बताया था आपको, फोन ही नहीं उठा रहे हो। पर मैंने पटवारी, कोई हमारे मित्र हैं, उनसे बात की थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि अगर इस तरह से किसी का क्षतिग्रस्त होता है तो उनका कहना है अगर छत नीचे गिरी हुई और ऐसी दरारें हैं तो इसको गंभीर क्षति में लिया जाता है। और गंभीर क्षति में, ये देखिए, थोड़ा अंदर आप आइए, वहां देखिएगा क्या कुछ गिरा हुआ है, ये सब छतों से गिरा हुआ मलबा होगा। तो आप ही बताइए साहब, कितने पैसे आपको आए हैं अभी तक? अभी तक मेरे पास 1,19,000 रुपए आए हैं। 1,19,000 रुपए आए। अब समझिएगा, ये बड़ी दुविधा है साहब, ये 1,19,000 का क्या एस्टिमेट है कि ये मकान किस तरह से वापस बन पाएगा? ये छत तो दोबारा डालनी पड़ेगी, जो रेट है आज सरिये का, सीमेंट का, उन तमाम चीजों का, वो कितना सारा है वो हमें ज्ञात है। और उसके बाद भी अगर इस तरह से मिल रहा है, कुछ लोग हैं जो अपनी पुश्तैनी मकानों पे रहना चाहते हैं, पर ये वाले तो कमरे अलग हैं। हाँ, ये भाई का है। पर सोचिएगा, अगर ऐसे में आदमी अपना गुजर बसर गांव में करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है, सोचना होगा हमें भी, इनको भी। क्या मांग लेकर अब पटवारी लास्ट बात हुई कि भाई साहब ये मकान के बोलो? ना ना, ऐसा कुछ नहीं बोला साहब, हम झूठ क्यों बोले? तो आप नहीं बोली कि भाई साहब 1,19,000 में? मैंने बताया था, उन्होंने बोला पर मैंने क्या करना, मैंने रिपोर्ट बना के ऊपर दे दी थी, बोला वहीं से बिल ऐसे ही बना, बोल तो मैं क्या करूँ? समझिएगा आप, गंभीर अगर क्षति है तो कल आपको 1,19,000 मिलेंगे, और 1,19,000 रुपए में क्या कुछ होएगा, ये बड़ा प्रश्न है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा। ये जो नियम है इनके थोड़ा सा बदलने होंगे, जो मुझे लगता है शायद इनको इम्प्लीमेंट अगर किया जा सकता है इस तरह से कि आप अगर आंशिक क्षति हो रही है तो वो आंशिक क्षति को अपने ठेकेदार को बोल के ठीक करवाएं, जो पैसा होगा उसका भुगतान आप करें। अगर गंभीर क्षति है, इसमें भी जो आपका ठेकेदार काम कर रहा है उसको ठेकेदार ठेका दे दो, जो पैसा आ रहा है उसको दे दो, इनको मत दो पैसा, इनको मकान दुरुस्त करके दे दो। अगर पूर्ण क्षति है तो वो मकान 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बना के दे दें, तो मुझे लगता है वो बहुत होगा। क्यों जी? ठीक है सर। क्या कर दूं 1,19,000 लगना चाहिए? हाँ, बात उतना तो मकान थोड़ी नहीं बननी है, नहीं बननी के मकान। और ये इनका ही नहीं, सभी जगह। आज देखो, यहाँ हम आए हैं, अब किंजाणी में वही हाल है, यहाँ वही हाल है। मैंने सुना अभी वहां कौन, आसों में भी, जयकंडी में भी वही हाल है। हमने उधर आपको दिखाया था कोरखी की तरफ, वहां भी वही हाल है। नीचे रेल गांव में वही हाल है। सब जगह यही हाल है। तो इन सूरत हाल को सुधारेगा कौन?
शायद हमें ही आगे आना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ बातें इस पे होनी चाहिए, और जब वो बातें पते की होंगी ना तो शायद चीजें भी होंगी। धरातल पर काम करना पड़ेगा, नेताओं को आगे आना पड़ेगा, प्रशासन को सजग होना पड़ेगा, और मुझे लगता है इनको उठाने के लिए, इनको जगाने के लिए भी व्यक्तित्व जरूरी है। जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।